Hello aspirants, welcome to the channel. In this channel we will study cost and management accounting. But before starting with foundation, I would like to give a brief idea about the topics you are going to cover in different stages, means so that you all feel a bit familiarized with the topic. Okay, so the first is CMA foundation. In CMA foundation you will study fundamentals of cost accounting. अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट हम समझें कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है. हम इसे काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट एक छोटा सा आइडिया. ओके, सो द फर्स्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग. तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि कॉस्ट क्या होती है. अकाउंटिंग का हमें थोड़ा आइडिया है, ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ रखा है अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है. तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि कॉस्ट क्या होती है. ठीक है, सो व्हाट इज़ कॉस्ट. कॉस्ट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट or to provide a service. Okay, for example, to make this pen, what is required. ठीक है, फर्स्ट इट इज़ क्लियरली विजिबल कि इसमें कुछ प्लास्टिक लगा हुआ है, देन आफ्टर इंक लगी होगी. लेकिन सिर्फ इन दो चीज़ों से ये पेन बन गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और इन्वॉल्व है जो कि इससे विजिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसके प्रोडक्शन में लगती है. ठीक है, तो फर्स्ट है ये सारे मटेरियल के कॉस्ट हो गया. देन आफ्टर इसमें लगा, इसे बनाया होगा किसी लेबर ने, उसे हमने कुछ चार्जेस पे किया होगा, लेबर चार्जेस. ओके, एंड इसके अलावा ये पेन सिर्फ हम एक दो बना रहे हैं क्या? नहीं, ये बल्क में बनाई जाती है काफ़ी सारी. तो उसके लिए हमको चाहिए मशीनरी, और मशीनरी को प्लेस करने के लिए हमको चाहिए सफिशिएंट स्पेस. ठीक है, हमको एक फैक्ट्री की रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पे फैक्ट्री की कॉस्ट भी हम इस पेन से ही चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो यही है, इसी से हमको वो सारी कॉस्ट रिकवर करनी है. ठीक है, तो ये सारी होती इसकी जो इसमें जो मटेरियल इन्वॉल्व है, लेबर इन्वॉल्व है, उनके जो उनका जो अमाउंट होता है. ठीक है, लेट से हमने लेबर को पे किया है ये पूरे 5000 पेन्स बनाने के लिए 10,000 रुपीज़. ठीक है, तो वो 10,000 जो है वो हमारी लेबर की कॉस्ट है. ठीक है, एट द सेम टाइम ये जो मटेरियल के लिए हमने इस प्लास्टिक और इंक के लिए लेट से हमने खर्च किया है, इंक के लिए 2,000 रुपीज़ और प्लास्टिक के लिए हमने किया है 5,000 रुपीज़. ठीक है, तो ये इस प्लास्टिक मटेरियल की कॉस्ट है. तो ये हो जाएगी हमारी मटेरियल को जब हम सम अप कर देंगे सारे मटेरियल की कॉस्ट, तो ये जाएगी हमारी टोटल मटेरियल की कॉस्ट. ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट. अब अकाउंटिंग का हमको ऑलरेडी आइडिया है कि इसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं एंड इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, सो दैट हम एक मैनेजमेंट एक प्रॉपर डिसीजन ले सके और जो अदर स्टेक होल्डर्स हैं वो भी डिसीजन ले सके. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली इनसे इंटरनल यूज़र से कनेक्टेड है. ठीक है, तो ये होता है सारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर. ये सारा जो कॉस्ट डेटा हमने कलेक्ट किया है उसकी अकाउंटिंग वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग. यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने के लिए ये लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी न्यू है. यू हैव जस्ट आई थिंक कंप्लीटेड योर 12th क्लास. तो और 11th क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में एक छोटा सा पैरा दिया हुआ है. ठीक है, तो इसीलिए आपको काफ़ी बेसिक से यहाँ पे बताया जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, इसमें वेरियस टर्म्स क्या इन्वॉल्व होते हैं एंड सो मैनी थिंग्स. ठीक है, फिर आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग. तो इंटर ग्रुप 1 में भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ेंगे आप. फाउंडेशन में तो सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, क्योंकि इससे पहले आपने कभी उतना डिटेल में ये सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है, काफ़ी न्यू है आपके लिए. तो वहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल्स आपके बताए जाएंगे. देन आफ्टर इंटर ग्रुप 1 में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में बताई जाएगी. एंड इंटर ग्रुप 1 में आप फाउंडेशन की चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे पहले, उसके साथ साथ काफ़ी सारे अलग कंटेंट भी पढ़ेंगे और काफ़ी डिटेल में होगा वो. ठीक है, देन आफ्टर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अब यहाँ पे अकाउंटिंग का हमको ऑलरेडी आइडिया है, बट यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होती है? हमको ये पता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं मोस्टली वो काम नहीं करते, अदर सेट ऑफ पीपल होते हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं कि मतलब ऑपरेशन जो कंडक्ट करते हैं, ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, वो होती है हमारी मैनेजमेंट. ठीक है, जो सारा डेली का ऑपरेशन देखती है. ठीक है, तो वो है हमारी मैनेजमेंट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. एंड अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में लास्ट हमारा होता है पर्पस इन्फॉर्मेशन निकालना, जिसके बेसिस में हम फर्दर डिसीजंस ले सकें. तो यहाँ पे जब हम दोनों को सम अप करते हैं मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग टुगेदर, तो इसका मतलब होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना जो मैनेजमेंट की रिक्वायर है.
सो दैट दे कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजंस। ठीक है, तो वो सारा आता है हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। सॉरी। देन आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कॉस्ट, यहाँ पे हमने समझ लिया मैनेजमेंट, यहाँ पे बट एक न्यू टर्म आ रहा है स्ट्रेटेजिक। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है। स्ट्रेटेजी मीन्स होती है लॉन्ग टर्म प्लान्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिजनेस का सोल मोटो ही होता है प्रॉफिट कमाना। ओके, एंड इसके अलावा 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम इनकी स्ट्रेटेजी को डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है कॉस्ट लीडरशिप एंड अनदर वन इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, मतलब अच्छी इनकम कैसे कर सकते हैं बिजनेस करके। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं या तो अपने प्राइस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स को बढ़ाने के लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट में हम मेन फोकस किस में करते हैं कि हम कॉस्ट कम से कम कैसे रखें और क्वालिटी के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम है उसमें कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है पास टाइम के जैसे कि कस्टमर के पास सिर्फ 1 ही 2 ऑप्शन है जिनके पास से वो सामान अगर लेना चाहे तो ले या फिर ना ले, ऐसा नहीं है। अभी कस्टमर के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी टाइप की डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कस्टमर के साथ में। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे। अब कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है, कॉस्ट लीडरशिप में फॉर एग्जाम्पल ये पेन एक सप्लायर एक शॉप में आपको मिल रहा है 5 रुपीज़ में, अनदर शॉप में ये मिल रहा है 6 रुपीज़ में, एंड थर्ड शॉप में मिल रहा है आपको ये लेट से 7 रुपीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आप किन से लेना चाहेंगे, क्योंकि पेन तो सेम है लेकिन कॉस्ट आपको कौन कम चार्ज कर रहा है, ये आपको कर रहा है सप्लायर 1, मतलब शॉप 1 में आपको ये 5 रुपये की पड़ी तो आप वहाँ से लेना ही प्रेफर करेंगे। तो यही होती है कॉस्ट लीडरशिप कि आप सेम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उसकी प्राइस आप काफ़ी कम चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई कॉस्ट लीडरशिप। अनदर वन इज़ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर आपने अपने प्रोडक्ट में इतने अच्छे फीचर्स दिए हैं, इतना अच्छा उसको बनाया है कि कस्टमर उसको प्रीमियम प्राइजेस पे करके भी परचेज करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे प्रीमियम प्राइजेस क्या होती है, प्रीमियम प्राइजेस मीन्स एक्स्ट्रा प्राइस। जो वो पेन लेट से ये है हमारी 5 रुपये की पेन, तो इसमें हमने काफ़ी सारे जैसे कि कुछ अदर फीचर्स इन्वॉल्व कर दिए हैं। ओके, सो इसके लिए हमने इतना अच्छा इस प्रोडक्ट को बनाया है कि कस्टमर इसके लिए रेडी है कि वो 5 से ज़्यादा 7 रुपीज़ पे करने के। उसे पता है कि ये 5 रुपये की चीज़ है लेकिन उससे हमने फीचर्स इतने अच्छे उसमें डाल दिए हैं कि वो 7 रुपीज़ भी पे करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे जो 2 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा चार्ज कर पा रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के लिए, वो होती है हमारी प्रीमियम प्राइसेस। फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लास्टली इफ़ हम कंक्लूड करें तो ये होता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने सारी पढ़ी है। ठीक है, इंटर ग्रुप 1 में आप पढ़ेंगे, 2 में पढ़ेंगे, देन फाइनल में जब आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ये दोनों का सारा आप एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे। बट मेन फोकस यहाँ पे किसकी तरफ होगा, टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक गोल्स। ठीक है, तो वो होगा आपका फाइनल ग्रुप 1 में। देन आफ्टर आता है आपका फाइनल ग्रुप 2 जिसमें आप पढ़ेंगे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, सो ऑडिट क्या होती है, यहाँ पे ऑडिट का सिंपली मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस। ठीक है, क्या चीज़ की करेक्टनेस चेक करेंगे यहाँ पे हमने काफ़ी सारे रिपोर्ट्स बनाए होंगे, रिकॉर्ड किए होंगे, तो उनको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे फर्दर स्टैंडर्ड्स होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें बताया जाता है क्योंकि एक कंपैरेबल होना चाहिए जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं, तो वो एक कंपैरेबल होना चाहिए और सेम टाइप की पॉलिसीज़ फॉलो होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए होता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर हम देखेंगे कि वो रिकॉर्ड्स प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं हम हो रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। और एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको लाइक अदर देन एग्ज़ाम में आपको कुछ थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको थोड़ा स्पेसिफिक पॉइंट मगअप करना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दैट ऐसा कुछ भी नहीं है लाइक रटने के लिए या फिर मगअप करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे CMA फाउंडेशन से, दैट इज़ फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पे हम बेसिक टर्म्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है,
Okay, thank you.